जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज है हमारा K4 का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और हमने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था। कंपनी लॉ का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी या एंटिटी, ठीक है, कि कंपनीज एक्ट 2017 कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे ट्रीट करता है, सेपरेट फ्रॉम देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से इसको लॉ एक आम इंडिविजुअल, एक आम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है। जैसे हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नाम पे, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इसी तरह कंपनी की भी ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। फिर इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो लायबिलिटी होगी किन की बच्चों, कल पढ़ा था, लायबिलिटी किन की बच्चों, किन की, मेंबर्स की, वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। फिर कल हमने शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, या परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब था कि जनाब कंपनी की ओनरशिप जितने भी लोगों में ट्रांसफर हो जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? हाँ, आज हम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रीवियस आपका है सर, हम घर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन होगा ना? हाँ ना, कहें सर आप अजीब काम करते हैं, आपके साथ तो हमने पिछले 6 महीने जाया किए। हाँ चले, इस पे मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, इस पेपर में आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कंपनी। जर्नल टाइप्स क्या है? जर्नली हम जब डिस्कस करते हैं बच्चों, तो कंपनी के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किस चीज की, कंपनी की। एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की, ठीक है। कितने अल्फाज, कितने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? 2। कौन कौन सी बच्चों, कौन कौन सी? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। वो सारे कंपनीज बच्चों, वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड है इन पाकिस्तान या इनकॉर्पोरेटेड। रजिस्टर्ड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? दूसरा नाम क्या है? इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। तो उसके लिए हम कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कंपनी। और वो कंपनीज जो दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो, उसके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? बोले बच्चों, उसके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब इधर सुने, जो पाकिस्तान, इधर 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 गौर कीजिएगा, जो पाकिस्तान में एज अ कंपनी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक इसी सीपी के पास, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है ना बच्चों, किसके मुताबिक रजिस्टर्ड है? कंपनी लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो उसके लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे क्या? कंपनी। लेकिन उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। कंपनी बोल दे,
या फिर बॉडी कॉर्पोरेट बोल ले, कोई मसला नहीं, दोनों नामों से हम पुकार सकते हैं। लेकिन जो कंपनी आउटसाइड पाकिस्तान रजिस्टर्ड है उसको बॉडी कॉर्पोरेट तो कह सकते हैं, उसके लिए कंपनी का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात कुछ समझ में? कंपनी कब कहेंगे? ओनली उन कंपनीज के लिए जो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है इन पाकिस्तान। और बॉडी कॉर्पोरेट कब बोलेंगे? जनरल लफ्ज है, पाकिस्तानी कंपनियों के लिए भी बॉडी कॉर्पोरेट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉरेन के लिए भी। फॉरेन के लिए कंपनी का लफ्ज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट का लफ्ज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके हो गया बच्चों? आ जाए नोट्स पे। डिफिनीशंस, जैसे बिजनेस लॉ में बताया था, इसी तरह कंपनी लॉ में भी कुछ डिफिनीशंस आपके सामने आएंगी। डिफिनीशन क्या है बच्चों? बार बार कह चुका हूं, डिफिनीशन सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता। सुनिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट तकरीबन 4 to 5 टाइम्स आईकेप ने डिफिनीशन पूछी है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। इधर सुनिएगा, गौर कीजिएगा, स्टार्ट में ये बातें बता रहा हूं क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये ना हो आपका टाइम जाया हो जाए। बाकी चीजें जो हमने पढ़ी, जैसे ये कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, ये कॉन्सेप्ट्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये 100% आप अपने अल्फाज में लिख रहे हो, कोई मसला नहीं। मेरी तरफ से सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, ठीक है? एक शॉर्ट सेंटेंसेस और एक आसान इंग्लिश में, ठीक है? वो स्टंट नहीं मारना, एग्जामिनर को नहीं दिखाना कि मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है? उधर आप फंस जाओगे। समझ आ रही है? अपने अल्फाज में कॉन्सेप्ट क्लियर है। परपेचुअल सक्सेशन आया, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? आप अपने अल्फाज में 100% आप पे हराम हो एक लफ्ज भी बुक की तरह लिख के इजाजत है, पेपर पास हो जाए। डिफिनीशन पे आ जाए। डिफिनीशन अगर आप अपने अल्फाज में लिखते हो, 4 नंबर की डिफिनीशन 4 मार्क्स का आया है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे। पूरे मार्क्स आप इसमें नहीं ले सकते। लेकिन जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, यहां तक हमारे टीचर थे, वो कहते थे कामा सेमीकोलन अगर डिफिनीशन में यूज हुआ है ना, वो भी आपने याद किए तो 4 में से 4 नंबर आप ले सकते हैं। इसलिए डिफिनीशन को हर एक सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स का पोर्शन कहते हैं। बात मेरी समझ आ गई? तो डिफिनीशन वाहिद कमनीला में एक ऐसा एरिया है जो मैं आपको कहूंगा कि लफ्ज ब लफ्ज आपने याद करना है। कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, रट्टा देखो ये मेमोराइज करना है, ये क्रेमिंग नहीं है। क्रेमिंग तो वो चीज होती है जो आपको समझना है और आप रट्टे लगाए, उसको रट्टा कहते हैं। एक चीज मैं आपको समझा दूं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, आप जब याद करो कंपनी की डिफिनीशन या बॉडी कॉर्पोरेट की, तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? तो आज ये डिफिनीशन, कंपनी की डिफिनीशन देखे, पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 1। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 आर द कंपनी लॉ। इधर सुने, बड़ी मजे की बात की है, क्या लिखा हुआ है? अंडर द कंपनीज एक्ट आर कंपनी लॉ। ये जो कंपनीज एक्ट आप पढ़ रहे हो, ये कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली, ये कंपनीज एक्ट कब बना है? 2017 में लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है ना। तो मतलब जो 2016 में कंपनीज एक्ट तो नहीं था ना। तो जो 2016 में कंपनी लॉ था, उसके मुताबिक जो कंपनियां रजिस्टर्ड थी, तो क्या कंपनीज एक्ट जब बना तो उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई होगी? नहीं। इसका मतलब यह है कि कंपनीज एक्ट 2017 से पहले जो भी लॉ थी, उस लॉ का जो भी नाम था कंपनी लॉ का, उस कंपनी लॉ का जो भी नाम था, उसके मुताबिक जो कंपनीज रजिस्टर्ड थी, कंपनीज एक्ट 2017 जब एडॉप्ट किया पार्लियामेंट से, ये एक्ट पास हुआ, तो कंपनीज एक्ट 2017 ने प्रीवियस सारे कंपनीज जो डिफरेंट लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड थी, उन सबको
एडॉप्ट किया और उनको एज अ कंपनी एक्सेप्ट कर लिया कि कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक ये प्रीवियस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी आज भी कंपनी ही कंसिडर होंगी। समझ आ रही है? तो इसलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का मतलब क्या है? 17 कंपनीज एक्ट 2017 से पहले जो कंपनीज के रेगुलेशन के लिए जो भी लॉस थी, जिस भी नाम से थी, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी रजिस्टर्ड थी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, वो भी कंपनीज ही कंसिडर होंगी आज भी। बात समझ आ गई? मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराई, उनके ये नहीं कहा कि अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराए, नहीं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, हाँ ये हमारे मुताबिक कंपनी। ओके हो गया? अब आ जाए, अब कंपनी लॉ आपको डिफाइन करा रहा है। कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913। मतलब इससे पहले कंपनीज एक्ट का नाम क्या था? कंपनीज के लिए जो लॉ था उसका नाम क्या था? Companies Ordinance 1984, Companies Ordinance 2016 and also includes Companies Act 2017 unless the context provide otherwise। कह रहा है जनाब, पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर कोई इस्लामाबाद या पिंडी में उस टाइम के कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी रजिस्टर्ड थी, तो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक भी वो क्या ट्रीट की जाएगी? कंपनी ट्रीट की। ओके हो गया बच्चों? Definition: body corporate. Body corporate or corporation includes a company incorporated under the Companies Act. Under the Companies Act तो मतलब क्या है कि कहां पे रजिस्टर्ड हो? पाकिस्तान। A company incorporated outside पाकिस्तान, इधर देखें, कहां पे? दुनिया में कहीं भी रजिस्टर्ड हो, इंक्लूडिंग A body corporate declared is body corporate in the relevant statute. Relevant statute कहते हैं मतलब रेलिवेंट डिपार्टमेंट आप कह ले, इदारा कह ले, लॉ कह ले। समझ आ रही है? अब इधर आए, थोड़ा सा जो है ना, ये चीजें बार बार आएंगी, इस पे 1 मिनट 2 मिनट डिस्कशन करते हैं, ये चीज आज क्लियर कर रहे हैं। ये कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं आप? नहीं, पूरा नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। एक्ट कहां से बनता है? पार्लियामेंट से। ये कानून साजी कहां से होती है? पार्लियामेंट से। जो कानून साजी हो जाती है, लेजिस्लेशन, उसको हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। मतलब ये पार्लियामेंट से पास हुआ। पार्लियामेंट में कौन बैठा? पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है ना, सेनेट और नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कौन बैठा है? एमएनएस। एमएनएस कहां से आए? अच्छा, मुझे ये बताए, कानून साजी, पहले ये इसका जवाब दे। कानून साजी जो पार्टी, जो एमएनएस इन पावर है, वो करेंगे कि अपोजिशन वाले करेंगे? दोनों कर सकते हैं, कर दोनों सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास वोट्स पूरे हैं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। समझ आ रही है? वोटिंग, कानून साजी ऐसे नहीं होती कि बस कानून बन गया, उसके लिए वोटिंग। जैसे अभी रिसेंटली देखे 26वीं आईनी तरमीम हुआ है जजेस के लिए, अपोजिशन उसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो कानून साजी होगी। क्यों? क्योंकि वो उनके पास क्या था? मेजॉरिटी। समझ आ रही है? मेजॉरिटी मेंबर्स किसके पास थे? गवर्नमेंट, जो पार्टी इन पावर है। तो जो पार्टी इन पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर उनका, प्रेसिडेंट उनका, उसके लिए लॉ में लफ्ज इस्तेमाल होता है फेडरल गवर्नमेंट। क्या इस्तेमाल होता है? फेडरल गवर्नमेंट। समझ आ रही है? मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं, ये जो कानून साजी है ये कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट का। कंपनीज एक्ट 2017 किसने बनाया? फेडरल गवर्नमेंट। समझ आ रही है बच्चों? ठीक है ना? अब फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली कहे, इसमें वो बात नहीं लिखी, और फेडरल गवर्नमेंट कहे कि जनाब इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा, कॉमन सेंस यूज करे, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है भैया। ये किसने बनाया? तो कौन कह रहा है? ये बनाने वाला इदारा या स्टेच्यूटरी बॉडी जो है वो कह रही है। समझ आ रही है? तो इस लॉ में डिफरेंट जगहों पे ये बात लिखी हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी का स्टेटस दे सकती है जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो। समझ आ रही है? अब ये स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट दोबारा पढ़े। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड
अंडरलाइन करो, डिक्लेयर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट हो नहीं, डिक्लेयर करे कौन, इन द रिलेवेंट, समझ आ रही है बच्चों, क्लियर हो गया। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दे सकता। ओके हो गया। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये हाउसिंग सोसाइटीज भी आ जाती है, इसके साथ लिख ले और ज्यादा समझने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कौन से बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और आर एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 17 आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग व्हिच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इधर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है ना, क्या है बच्चों, मिनिस्टर, उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी इदारे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनीशन से क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। ओके हो गया बच्चों, बोले ना। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री की, पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा नहीं है, जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनजीओ। वो पाकिस्तान ही काम कर रही, फेडरल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने राब्ता किया, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब इनको कंपनी का स्टेटस दे दो, ये बॉडी कॉर्पोरेट। ओके हो गया। ये इख्तियार है किसके पास, एक बॉडी कॉर्पोरेट उधर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड थी फॉरेन कंट्री में, पाकिस्तान आए एनजीओ, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जनाब इसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देना, तो फिर उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनीशन से क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। समझ आ रही है बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं जी। आगे आ जाए, एनालिसिस ऑफ द अबव डिफिनीशन, ये बातें हमने डिस्कस की। द लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयरफॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव इज आल्सो अ बॉडी। However, the definition of body corporate is broader, and in addition to companies registered in Pakistan, it also includes companies registered in foreign countries and statutory body corporates. For example, State Bank of Pakistan constituted under State Bank of Pakistan Act 1956. अब स्टेट बैंक एक स्टेचुटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, किसकी, बैंक्स की, लेकिन उसको भी फेडरल गवर्नमेंट ने दर्जा दिया है किस चीज का, बॉडी कॉर्पोरेट। किस चीज का दर्जा दिया है, बॉडी कॉर्पोरेट। ओके हो गया बच्चों जी। आगे, however, for the purpose of Companies Act 2017, a cooperative society shall not be considered a body corporate. फेडरल गवर्नमेंट में also exclude, इधर आसान अल्फाज में बता दिया, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, मैं exclude a foreign company or statutory body from the definition of body corporate for the purpose of the act. ओके हो गया बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं। अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 6। Foreign company. Foreign company means any company or body corporate incorporated outside Pakistan. करे जनाब कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो, which has a place of business or liaison office in Pakistan, whether by itself or through an agent physically or through electronic mode, or conducts any business activity in Pakistan in any other manner as may be specified. इधर देखें, कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो, बच्चों क्या हो, बोले साथ साथ बोले, पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो, ठीक हो गया। और वो उस कंपनी का पाकिस्तान में या तो ब्रांच ऑफिस हो, लाइजोन ऑफिस लिखा हुआ है ना, या पाकिस्तान में वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो वो कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली खुद या अपने एजेंट्स के थ्रू, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट 2017 में फॉरेन कंपनी का लफ्ज भी इस्तेमाल, बॉडी कॉर्पोरेट तो कह सकते हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं उसको, फॉरेन कंपनी का लफ्ज भी उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके हो गया बच्चों, बोले जी। आगे आ जाए, टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी जी। दूसरे क्या है बच्चों, टाइप्स किसके मुताबिक बच्चों, हाँ किस बेस के ऊपर
अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं बच्चों, किस बेस के ऊपर? मेंबर्स लायबिलिटी। एक आपके पास होगी मेंबर्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड बाय शेयर्स। बच्चों क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। एक आपके पास लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक आपके पास होगी अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके हो गया बच्चों? कितने टाइप से? लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंबर्स के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कंपनी जिसके शेयर कैपिटल हो। बच्चों क्या हो? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है बच्चों? शेयर कैपिटल क्या है बच्चों? क्या है? हाँ, क्या है? बोले ना। कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? ओनर्स की तरफ से। मतलब इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, शेयर होल्डर इसके ओनर का तीसरा नाम क्या है? इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कल पढ़ा था अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। इन्होंने जितना कैपिटल लेके आया है मैक्सिमम वो डूब सकता है। हाँ, एक एक्सेप्शन पड़ी थी, अगर इनको पार्टली पेड शेयर्स इशू किए गए हैं तो वो अमाउंट कंपनी इनसे मांग सकती है, उससे ज्यादा कोई और इनकी लायबिलिटी नहीं है। ओके हो गया? कल पढ़ा था ना? बोले बच्चों, कल पढ़ा था जी। लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं पे ये पढ़ा था, मुझे याद पड़ रहा है कि कंपनी विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हाँ, नॉर्मली ये जो कंपनीज होती है ना, ये कौन सी वाली होती है बच्चों? वो ये कौन सी वाली होती है? विदाउट शेयर कैपिटल। इसके लिए हमने कहा था कि इसके ओनर को मेंबर कह सकते हैं, ओनर कह सकते हैं। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो इसके ओनर को शेयर होल्डर नहीं कर सकते। मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, नई बात मैंने अभी स्टार्ट नहीं की। ओके हो गया? लिखना बंद, कहानी सुने। ठीक है। मैं, अब्दुल्ला और वलीद, हम 3 दोस्त। ठीक है। और हमने कहा कि यार हम जो है ना एक ऐसा इदारा बना लेते हैं ना जिसमें हम यतीम बच्चों को खाना पीना देंगे, उनको रिहाइश देंगे, कपड़े देंगे। ठीक है। और उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, या कोई भी आपके जहन में जो कॉज आ सकती है उसके लिए हम काम शुरू करना चाहते हैं, जो फॉर वेलफेयर का काम हो। किस चीज का काम हो? वेलफेयर का। ठीक है। तो हमने कहा यार हम तो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो है ना हम अपनी सर्विसेज देंगे, स्किल्स देंगे, लेकिन ये इदारा हम चलाएंगे डोनेशंस के ऊपर। किसके ऊपर? डोनेशंस के ऊपर। फिर मैंने कहा कि आप लोगों को पता है कि जो बिल्डिंग हम किराए पे लेंगे, जो लोग हम एम्प्लॉइज रखेंगे, जो बिजली हम यूज करेंगे, तो भैया उसके खर्चे हैं। अगर आपका खर्चा हुआ 10 लाख रुपए और डोनेशंस आपके पास आए 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए हम तीनों को जेब से देना पड़ेगा। इन्होंने कहा हाँ यार, हम अल्लाह की रजा के लिए काम भी करें और कल जो है ना लोग हमें बेइज्जत भी करें, हमसे पैसे मांगे। फिर मैंने कहा एक ऑप्शन है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। इन्होंने कहा इसका क्या फायदा होगा? मैंने कहा हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। जो लायबिलिटी होगी वो किसकी होगी? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की होगी, हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। इन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, करो। हम गए ECCP। वैसे ECCP नहीं जाते, हमारे पास फर्म में ही आते हैं, CA के पास, ठीक है। लेकिन आपको वैसे आप वाहिद लोग हो जो कॉर्पोरेट लॉ कंप्लीट पढ़ोगे, वकील भी नहीं पढ़ते।
समझ आ रही है ना? जितना कॉर्पोरेट लॉ के A to Z सेक्शन है, CA के स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट पढ़ते हैं, बाकी वकील भी इसको कंप्लीट नहीं पढ़ते। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है? अब हम गए इसी सीपी के पास, हमने कहा जनाब ये वाली कहानी है। उन्होंने कहा बिल्कुल, हम आपको लिमिटेड लायबिलिटी, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको हम एज ए लिमिटेड लायबिलिटी आपको रजिस्टर करवा देते। क्या कर लेते हैं? करवा देते। कर ले। हमने कहा अच्छा, खुश हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा एक चाय शाय पी, पानी शानी पी, उठ रहे तो उन्होंने कहा बैठ जाए, एक मेरी बात सुने। जी, हमने कहा बताएं क्या बात है? कहते हैं जनाब हमें आपकी तरफ से श्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? श्योरिटी। श्योरिटी का दूसरा नाम क्या है? गारंटी चाहिए। हमने कहा किस चीज की गारंटी? कहता है कि जनाब ये आप एज ए लिमिटेड लायबिलिटी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपने कैपिटल कितना लेके आ रहे हैं, तीनों कितना लेके आ रहे हैं? 0। आप कह रहे हो ये किस पे चलाएंगे? डोनेशन से इकट्ठा करेंगे उस पे चलाएंगे। कहते हैं चलाओ, हमारी तरफ से इजाजत है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन एक शर्त रखी। क्या रखी बच्चों? शर्त कि हमें क्या दे दो बच्चे, हमें क्या दे दो? इन राइटिंग क्या दे दो? श्योरिटी। क्या दे दो? गारंटी। हमने कहा किस चीज की गारंटी? इन राइटिंग, एफिडेविट, बयान खल्फी, एफिडेविट दे दो। क्या दे दो? एफिडेविट, बयान खल्फी दे दो। किस चीज की? कहता है जब कभी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली, ये जो आप बना रहे हो, ये कंपनी जब कभी किस में जाएगी बच्चों? किस में जाएगी? ये कंपनी क्या होगी? क्लोज होगी। ये कंपनी क्या होगी? क्या होगी? वाउंड अप। क्या होगी? वाउंड अप। तो उस टाइम पे आप हमें इतने अमाउंट क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? कंट्रीब्यूट करोगे। किसको बच्चों? किसको? जो इदारा आप चला रहे हो ना, उसको। समझ आ रही है? हमने कहा जी क्यों? कहता है भैया आप हो बड़े समझदार, आप हो बड़े समझदार, लेकिन मेरी भी बात सुन ले। कंपनी आपने रजिस्टर की और आपने अपने लायबिलिटी साइड पे हो गए लिमिटेड है, ठीक है। कल कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ गई तो कंपनी कहां से देगी? कंपनी तो इंसान नहीं है ना कि उसका कोई कहां से अरेंज करेगी? कंपनी के ऊपर आप सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। तो हमने कहा वाइंडिंग अप क्लोज क्यों होगी? कहता है वो मैं बताता हूं। वाइंडिंग अप आपके कोर्स में नहीं था, पहले था। कंपनी वाइंडिंग अप, कंपनी बंद कब होगी? आसान अल्फाज में। कंपनी बंद कब होगी? आसान अल्फाज में। उसमें एक कंडीशन यह है कि अगर ये पूरा हो जाए तो लॉ ने लिखा हुआ है कि क्लियरली कि कंपनी बंद कर दो। ये राइट हैंड, ये क्या है? एसेट्स। ये क्या है? ये क्या है? लायबिलिटी। कहता है अगर कंपनी का ये स्टेटस होना एसेट और लायबिलिटीज का, बैलेंस शीट का, कि एसेट ज्यादा, कैश पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है, नॉन करंट एसेट से, समझ आ रही है, और लायबिलिटीज क्या है? कम, तो कंपनी चलती रहे। लेकिन जैसे जैसे इनके दरमियान फासला कम होगा और इक्वल आ जाए तो पहला ऑर्डर इसी सीपी लॉ की तरफ से है, कंपनी क्लोज, बंद। वजह भाई कंपनी के लायबिलिटीज के लिए कौन लायबल है? कंपनी। तो कंपनी के पास जब एसेट्स नहीं होंगे तो कहां से देंगे? कहते हैं बंद करो भैया। अब जो एसेट्स है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज ना, कंपनी के जितने एसेट्स है वो क्या कर दो? लायबिलिटी पे कर दो। ये इक्वल तो मैंने कहा वैसे इक्वल भी नहीं होने देता इसी सीपी। जब थोड़ा फर्क रह जाए ना, कहते हैं बस खत्म, क्लोज। ले आओ भाई, कंपनी के एसेट सारे सेल कर दो, सेल करके लायबिलिटीज पे कर दो, जो अमाउंट बच जाए, जो ओनर्स है, जिनका जितना शेयर है, उनको वापस कर दो अपना कैपिटल। समझ आ रही है? इधर हमारी आंखें खुल गई कि अच्छा इसमें ये काम नहीं हो सकता वलीद भाई कि डोनेशंस आएंगे और हम खाएंगे।
समझ आ रही है? डोनेशन आएंगे तो किसको देंगे? कंपनी को। अगर कंपनी को नहीं देंगे, कंपनी के एसेट्स कम होंगे, लायबिलिटीज जिस महीने में बढ़ेगी, तो सीसीपी कह देगा कि जनाब इसको बंद कर दो। तो सीसीपी ने ऑनर से क्या ले लिया बच्चों? बोले क्या ले लिया? गारंटी। कब? ये गारंटी कब है? कंडीशनल गारंटी है। कौन सी गारंटी है बच्चों? कंडीशनल। कौन सी गारंटी है? कंडीशनल। कब पे करेंगे ये लोग? ये अमाउंट की गारंटी कब दे रहे हैं? जब कंपनी क्या होगी? बोले बच्चों, जब कंपनी क्या होगी? हाँ, क्लोज होगी ना बच्चों। जब कंपनी क्या होगी? क्लोज होगी। कंपनी क्लोज कब होगी? जब कंपनी के लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क कम रह जाए। ओके हो गया? तो अब कहा कि जनाब अब्दुर्रहमान आप एफिडेविट दे दो कि 10 लाख रुपए आप कंपनी को दोगे, अब्दुल्ला आप दे दो 10 लाख आप दोगे, वलीद आप दे दो 10 लाख आप दोगे, जाओ इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंपनी चलाओ, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है। ऐसे कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहते हैं? लिमिटेड बाय गारंटी। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? लाजम इसका शेयर कैपिटल भी हो सकता है। हाँ, मैंने कहा नॉर्मली ऐसे कंपनीज का शेयर कैपिटल नहीं होता। शेयर कैपिटल भी हो, फॉर एग्जांपल हम 10-10 हजार सीसीपी की आंख के साइड पे होने के लिए लाख लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले आए यार, डोनेशन तो अरबों रुपए करोड़ों रुपए आएगा, लाख लाख इन्वेस्टमेंट क्या है? फिर भी हमसे कहे अच्छा लाख रुपए तो हमने कैपिटल लेके आया है, फिर भी हमें वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या दे दो? गारंटी दे दो। समझ आ रही है? तो ये लिख ले कि ये ना हो, कहीं बुक में पढ़ ले, ये विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकता है बच्चों। नॉर्मली मैंने कहा ये कौन से वाला होता है? विदाउट। ये विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है। ओके हो गया बच्चों? बोले जी। और तीसरा क्या है? अनलिमिटेड। कंपनी का सबसे तगड़ा फीचर क्या है बच्चों? के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? अगर आपने कंपनी बनानी है और कौन सी वाली बनानी, तो इससे बेहतर है आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कर। हाँ, इसके इतने लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो लाजमी है उसको पूरा करना और झंझट में पढ़ना लाजमी है, तो वो कर लो। इसकी आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान में कोई एग्जांपल नहीं मिलती। 2 कंपनीज है, मुझे नाम याद थे लेकिन आप सर्च कर ले, 2 या 1 कंपनी है जो रजिस्टर्ड है एज अनलिमिटेड कंपनी। इसकी मतलब अगर आपने अनलिमिटेड रखनी है अपनी लायबिलिटी, तो फिर आप कंपनी को क्यों रजिस्टर करा रहे हो? कंपनी का सबसे मेन फीचर जो हम लोग रजिस्टर कराते हैं वो कौन सी वाली है बच्चों? वो कौन सी वाली है? लिमिटेड लायबिलिटी। ओके हो गए? पूरे बच्चों क्लियर है कि नहीं? हाँ, अगला क्या है? आ जाए रीडिंग कर ले। पेज नंबर 6। टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। कल बताया था मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, पहले रीडिंग फिर करो ना, कसम से ये बोर्ड इधर ही होगा। मैं टेक्स्ट में कहीं लेके गया था या बिजनेस लॉ जी। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का मैंने बताया था कि ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंपनी के क्या है? डॉक्यूमेंट्स। बाकी इसका मतलब क्या है कोई आपने परेशान या सोचने की जरूरत नहीं है। टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी रिमेनिंग अनपेड, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जनाब इनकी लायबिलिटी कहां पे लिखा था? ये इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड अप टू देयर, लेकिन अगर इनको शेयर्स पे कोई बकाया जात हो तो वो पे करेंगे, कल पढ़ा था। ओके हो गया? Most businesses that incorporate as a company are companies limited by shares. The great advantage of this form of company is the company will be able to raise additional capital by issuing new shares. एक अलग से एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए ना, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या न्यू मेंबर्स को और शेयर्स इशू कर देता है और उनसे क्या कर लेता है? कैपिटल रेज कर लेता है। शेयर कैपिटल के हमारे 3 चैप्टर्स हैं, उसमें डिटेल में ये पढ़ेंगे कि कंपनी को अगर फर्दर पैसों की जरूरत हो तो वो कंपनी कैपिटल कैसे रेज कर सकती है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे जी।
Definition: company limited by guarantee. Company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute. Underline करें, undertake to contribute. ठीक है, वादा कर रहे हैं शाहजेब. Undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. A company limited by guarantee may or may not have share capital. Without share capital भी हो सकता है, with share capital भी हो सकता है. The liability of members of company limited by guarantee not having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in the memorandum. The liability of members of company limited by guarantee and having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in the memorandum in addition to unpaid amount of shares. ये वाली बात कर कि जिसका शेयर कैपिटल होना तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन अगर उनको शेयर्स पे कोई बकाया जात रहते हो तो वो उनकी लाइबिलिटी है, वो कंपनी को पे बोले वो कंपनी को पे करेंगे. ओके हो गया बच्चों. अगला है अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. दिस हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज नॉट लिमिटेड, although which can be called only in the event of winding up. In practice, unlimited companies are fairly rare. ये बहुत कम है दुनिया में. मैंने कहा पूरी दुनिया में एक दो मेरे सामने आई थी काफी सर्च के बाद. ठीक है बच्चों, बस काफी है. हाँ चलिए इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जब कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, और हाँ बस यही चीज रह गई. ठीक है, इंशाल्लाह ये कल फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. हाँ ये ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये नोट करना है आप लोगों ने तो नोट करें.